जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंस क्या होता है, और फिर मैंने आप लोगों को मेनली लेंस के दो प्रकार बताए थे। मैंने कहा था कि एक होता है उत्तल लेंस, जिसे हम लोग द्विउत्तल लेंस कहते हैं, और एक होता है अवतल लेंस, जिसे हम लोग द्विअवतल लेंस के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से आकृति बनाई थी, चित्र बनाया था। मैंने आपसे कहा था कि जो यह लेंस है यह आपका होता है उत्तल लेंस, और मैंने कहा था ये जो आपका लेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। मैंने आपको इन दोनों की परिभाषा के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में मैंने यह कहा था कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ या दोनों तल उत्तल होते हैं उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के बारे में मैंने कहा था कि ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में मैंने आपसे कहा था कि ऐसा लेंस जिसके दोनों तल या दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। फिर मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास में अर्थात आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, वो प्रकृति में कैसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोगों को पढ़ना है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से, व्यवहार करने के हिसाब से उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों सेम होते हैं। आपके एग्जाम में अवतल लेंस और उत्तल दर्पण से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह आपके सामने एक उत्तल लेंस बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर लेंस के बीचों बीच में एक मध्य पॉइंट होता है इस लेंस का, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। देखिए ध्यान से, यह दो वक्रीय तल से मिलकर के बना है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका जो C1 होगा अर्थात जो वक्रता केंद्र होगा इसमें दो होगा, एक इधर कहीं होगा और एक इधर कहीं होगा। इधर वाले को 1 कहते हैं, इधर वाले को 2 कहते हैं। दो लेंसों से मिलकर के बना है, इसलिए इसके फोकस भी दो होंगे, एक इधर वाला फोकस F1 और उधर वाला फोकस F2 कहलाएगा, इसलिए इधर भी एक फोकस दूरी होगी F1 या फोकस ही कह लेते हैं F। यहाँ पर कहीं मान लीजिए होगा तो इधर इसे हम लोग F1 कहेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, F2 होगा। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें सब कुछ दो दो होते हैं। वक्रता केंद्र भी दो होगा, फोकस भी दो होगा, फोकस दूरी भी दो होगी, वक्रता त्रिज्या भी दो होगी। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको दो दो मिलेगा। तो देखिए, ये भी एक मुख्य अक्ष है, जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो दर्पण के केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी जाती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होगी कि वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र, देखिए पहला वक्रता केंद्र इधर का और दूसरा वक्रता केंद्र इधर का, और साथ में इसके प्रकाशिक केंद्र को मिलाते हुए जो सीधी रेखा खींच दी जाएगी उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, आज हम फिर से वही शॉर्ट ट्रिक, जिस प्रकार से हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का जब पढ़ा था कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भी कि शॉर्ट ट्रिक इसकी होती क्या है। ध्यान से मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग O से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वहां पर आपने F और C याद रखा था, यहाँ पर आपको जो याद रखना है, मान लीजिए इसे हम लोग कहेंगे F1। इधर आपको याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका होगा 2F1, यहाँ पर F1 और 2F1 चलेगा, यहाँ पर C से कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसके आगे चले जाइए तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर कहीं इनफाइनाइट है। ठीक उसी प्रकार से इधर आइएगा, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका लिखा होगा F2, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपका 2F2। और फिर यदि हम इसके आगे की बात करें, मुख्य अक्ष थोड़ा और आगे लिखते हैं,
यहाँ डॉट 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 करके, तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर कहीं अनंत है, इसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बने थे, ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी 6 स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनेंगे। वो 6 स्थितियां क्या होंगी, मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए। जब हम देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो आइए, जब हम वस्तु को पहली स्थिति, जब हमने वस्तु को यहाँ पर अनंत पर रखा, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, देखिए यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगी और यह एक पारदर्शी माध्यम है, अर्थात लेंस है। इससे टकराने के बाद प्रकाश की किरण को जाने के लिए रास्ता मिलेगा और प्रकाश की किरण इसको पार करके दूसरी ओर चली जाएगी। तो याद करिए, दर्पण में आपने पढ़ा था कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो जब यहाँ पर हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया तो बनने वाला प्रतिबिंब इधर बनेगा, अर्थात F2 पर, सॉरी हाँ, फोकस पर बनेगा, जिसे हम लोग F2 कहते हैं, यहाँ पर बनेगा। फिर वही हाल, आप एक स्टेप अपनी वस्तु को इधर खिसकाइए, और जब आप अपनी वस्तु को एक स्टेप इधर से खिसका दिया आपने, तो बनने वाला, देखिए वस्तु आप यहाँ पर रख दिए अनंत और 2F1 के बीच में, अर्थात 2F1 से दूर रख दिया गया। जब वस्तु को 2F1 से दूर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप अपने प्रतिबिंब को भी एक स्टेप उधर खिसका दीजिए, तो बनने वाला प्रतिबिंब आपका F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। फिर आप अपने प्रतिबिंब को, अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसकाइए, और जैसे ही आपने अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसका दिया तो ये वस्तु रखी जाएगी 2F1 पर। जब आप वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे बनने वाला प्रतिबिंब भी बनेगा 2F2 पर। फिर आप एक स्टेप इसको इधर खिसकाइए, तो जब आपने अपनी वस्तु को रख दिया यहाँ पर, अर्थात एक स्टेप खिसका करके कहाँ रखा, F1 और 2F1 के बीच में, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो 2F1 से दूर बन जाएगा। यहाँ पर फिर आप अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसकाइए, और जैसे ही आपने अपनी वस्तु को एक स्टेप खिसका करके यहाँ पर रखा F1 पर, तो बनने वाला प्रतिबिंब अब आपका अनंत पर जा करके बनेगा। अभी ये 5 स्थिति हुई है। पहली वाली स्थिति ये है, दूसरी वाली स्थिति ये है, तीसरी वाली स्थिति ये है, चौथी वाली स्थिति ये है, और पांचवी वाली स्थिति ये है। प्रतिबिंब की पहली स्थिति ये रही, दूसरी वाली स्थिति ये रही, तीसरी वाली स्थिति ये रही, चौथी वाली स्थिति ये रही, और पांचवी वाली ये रही। छठवीं स्थिति बाकी है। जैसे ही आपने अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसका करके यहाँ पर रख दिया, अर्थात यह कौन सी पोजीशन पर आ गया, तो आप कहेंगे F1 और प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस है, मैंने कहा था कि ये लेंस का जो बीचों बीच वाला भाग होता है इसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ही आपने वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया, बनने वाला प्रतिबिंब जो है, देखिए चूंकि उधर अनंत पर पांचवा प्रतिबिंब बना, तो उधर प्रतिबिंब बनने के लिए जगह खाली नहीं है, और जब उधर प्रतिबिंब बनने के लिए जगह खाली नहीं है, तो जिधर की ओर वस्तु रखी गई है प्रतिबिंब भी उधर की ओर ही बन जाएगा। और मान लीजिए कि वो प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर कहीं बन रहा है। तो ये रही प्रतिबिंब की छठवीं स्थिति, और देखिए ध्यान से, ये रही प्रतिबिंब की छठवीं स्थिति, और ये रही वस्तु की छठवीं स्थिति। एक बार फिर से मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, याद अपने आप हो जाएगा। फिर जब इसके हम लोग किरण आरेख को खींचेंगे तो आपको अच्छे से स्मरण हो जाएगा। पहली स्थिति, जब आपने वस्तु को अनंत पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी और लेंस के दूसरी ओर, चूंकि यह पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश की किरण इसको पार करके दूसरी ओर चली जाएगी, और बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर, अर्थात F2 पर बनेगा। जब आपने अपनी वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखा, अर्थात 2F1 से दूर रख दिया, तो बनने वाला प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। जब आपने अपनी वस्तु को 2F1 पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। जब आपने अपनी वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा, अर्थात F1 और 2F1 के बीच में रखा यहाँ पर, तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा। जैसे ही आपने अपनी वस्तु को F1 पर रखा, प्रथम फोकस पर रखा, बनने वाला प्रतिबिंब आपका अनंत पर बन जाएगा।
और जैसे ही आपने अपनी वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर ही बनेगा, इधर बन जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए ये आकार में कैसे होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि वस्तु को ऊपर की ओर करके रखा गया, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो नीचे की ओर बन रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बनने वाले प्रतिबिंब उल्टे होंगे। कैसे होंगे? उल्टे होंगे। देखिए ये लेंस है और लेंस में प्रकाश की किरणें इस लेंस को पार करके दूसरी ओर चली जाएंगी, तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी, और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलेंगी तो मैंने आपको जब दर्पण पढ़ाया था तो बताया था कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहाँ पर एक दूसरे से किरणें मिलेंगी तो बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनेगा। आइए, तो कैसे होंगे प्रतिबिंब, कैसे होंगे? तो आप कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? उल्टे होंगे। वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। अब ये आकार में कैसे होंगे? तो याद करिए कि जिस प्रकार से दर्पण आपने पढ़ा था, तो जब वक्रता केंद्र से जब कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था। तो याद करिए यहाँ पर जैसे ही आपने वस्तु को 2F1 पर रखा था तो प्रतिबिंब भी 2F2 पर ही बन रहा था। इसका मतलब है कि इस वाली स्थिति में, तीसरी वाली स्थिति में वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। और इधर ये तो बिंदु के आकार का बन जाएगा, पहली वाली स्थिति में बिंदु के आकार का। दूसरी वाली स्थिति में वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा? तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा होगा। चौथी और पांचवी स्थिति में ये वस्तु से बड़े होंगे। कैसे होंगे? तो आप कहेंगे वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन ये अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं कि ये विवर्धित आकार का होगा, अर्थात बहुत बड़ा होगा। विवर्धित आकार का। समझ गए? समझ में आई बात? एक बार फिर से मेरे साथ आप कर लीजिए, आपको पूरी तरीके से याद ही हो जाएगा। जब हमने अपनी वस्तु को अनंत पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब इधर F2 पर बनेगा। जब हमने अपनी वस्तु को 2F1 से दूर रख दिया तो बनने वाला प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। जब हमने अपनी वस्तु को 2F1 पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F2 पर बन जाएगा। जब हमने अपनी वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा। जब हमने अपनी वस्तु को F1 पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब हम अपनी वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब भी लेंस के बाईं ओर बनेगा। समझ में आई बात? और यह कैसा होगा? यह वाला तो जो छठवां होगा आप कहेंगे कि यह वाला होगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इनके किरण आरेख के बारे में चर्चा करेंगे और यह करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।